तो नमस्कार। आइए, स्वागत है आपका हमारे जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन इसमें देखते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का एक कंसेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। उस प्रमेय से कुछ सवाल निकल के आते हैं। आपको सीधा ये बात तो हर किसी को पता होती है कि भाई भाग देने वाली है। 2 से जैसे 5 को भाग किया तो भागफल कितना आया? 2। शेषफल कितना आया? 1। ये क्या कहलाता है? भाजक। ये होती है संख्या या भाज्य और ये होता है भागफल। और ये अंत में क्या रहा? शेषफल। ठीक है। इसी क्रम में यदि आप संख्या प्राप्त करोगे, ये 5 आपको प्राप्त करना है फिर से, तो क्या करोगे? भाजक इंटू भागफल। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी हो जाएगा 5, यानी 5 बराबर ये। इस तरीके से आपको संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। अब देखो, यहां पर एक सवाल है, किसी संख्या को 3, 5 और 8 से भाग देने पर क्रमागत, उत्तरोत्तर का अर्थ होता है क्रमागत भाग दिया जाए कि पहले 3 से, 5 से, फिर 8 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 1, 4, 7 प्राप्त होते हैं। यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, यानी पहले 3 से दिया जा रहा था वहां 8 से दिया जाए, बीच वाला बीच में ही रहेगा, फिर लास्ट में 3। पहले किससे दे रहे थे? 3, 5, 8, और इनको पलट दिया तो ये विभाजकों का क्रम पलटना ये होता है। ठीक है। अब इस सवाल को अपन देखते हैं किस तरीके से। देखो, 3 बार भाग दे रहा है, किस किस से? 3 से, 5 से और 8 से। तो हमने मान ली संख्या भाई x है, भाज्य कितना है? x है। 3 से इसमें भाग दिया, नहीं पता क्या है। आपने मान लिया कि बाय बार भाग गया। यहां लिख रहे हैं भागफल और यहां लिखेंगे अपन क्या? शेषफल। यहां नीचे अपन लिखेंगे शेषफल और यहां भागफल, और ये है भाग देने वाली संख्या यानी भाजक। 3 से x को भाग किया, बाय बार गया, शेषफल कितना प्राप्त हुआ आपका? 1। फिर अब 3 का काम खत्म हो गया, अब 5 से भाग देना है इसको। 5 से दिया तो हमने कहा भाई z बार। देखो, 3 बार भाजक है तो हमने एक्स वाई जेड क्रम सा मानना है। 5 से बाय को भाग किया, जेड बार गया, शेषफल क्या मिला? 4। ये 4। अब जेड में आखिरी बार भाग दिया तो हमने मानना, देखो कम से कम एक बार भाग तो जाएगा। यदि यहाँ अंतिम भागफल कहते तो वो रख देते, जैसे कहा कि 3 अंतिम भागफल प्राप्त होता है, 7 होता है, तो ये रख देते। यदि नहीं दिया अंतिम भागफल तो अपन क्या रखेंगे? 1। और फिर शेषफल कितना होता है आखिरी? 7। ठीक है। इस तरीके से आपने भाग में ये रख के इस तरीके से जमा लिया। अब देखो, एक्स बाय जेड इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखना, ये क्या है? संख्या। आप इसको देखिए, बस ऊपर कुछ मत देखिए। ये क्या है? भाजक, सॉरी भाज्य। ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भागफल। ये शेष। तो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। तो आप अपन पहले इस जेड की वैल्यू निकालें। तो जेड भाजक क्या है भाई? 8। भाजक के साथ भागफल का गुणा होता है तो भागफल क्या है? 1 प्लस 7। कितना आ गया? ये 15। यानी इस जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15। ठीक है। जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 15। अब इस बाय की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, बाय बराबर कितना? भाजक है 5 और जेड, जेड यानी क्या है? भागफल। भागफल का यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15 प्लस शेषफल कितना है? 4। तो 75 और 4 कितना? 79। अब देखो, बाय बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 79। अब एक्स निकालें। तो एक्स क्या हो गया यहाँ? संख्या। एक्स, एक्स के बराबर देखो क्या होगा? भाजक इंटू भागफल। तो 3 इंटू 79 प्लस कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 237 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 238। तो आपकी संख्या आ गई कितनी? 238। संख्या कितनी आ गई आपकी? 238। अब कह रहा है कि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तब शेषफल क्या क्या प्राप्त होंगे। तो देखो, अपन देखते हैं। देखें, संख्या है आपकी 238। इसमें क्रमशः भाग देना है पहले किससे? 8 से। तो आप भाग दो यहां लिखेंगे भागफल, जो यहां बचेगा वो शेषफल। तो यहां देखो, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। भागफल लिखना है आपको यहां पर। 8 दूनी 16, कितना बचा भाई? 7 बचा। ये कितना हो जाएगा? 78।
ये कितनी बार 78 हो जाएगा। भागफल कितना, ये 72, कितना बचा शेषफल 6। अब भाग किससे देंगे आप, 5 से, तो 5 5 5 ही बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 4। अब अंतिम भागफल भाजक क्या है 3, 3 से भाग दिया, कितनी बार गया शेषफल 1, भागफल कितना आया 1, शेषफल कितना आया 2। तो ऑप्शन कौन सा है, 6 4 और 2, दूसरा वाला। ठीक है, आप देखें अंतिम भागफल यहाँ भी 1 आया था, यहाँ भी 1 आ गया, नहीं दिया तो 1 आएगा, जो दिया होगा वही आएगा। ठीक है, विभाजकों का क्रम उलटने पर भी और ना उलटने पर भी, कम से कम किसी भी संख्या में भाग दे रहा है तो कम से कम एक बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं। देखो बिल्कुल सेम उसी तरीके का सवाल है, देखें किसी संख्या में क्रमशः 4 5 6 से बारी बारी से यानी क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्या 2 3 5 प्राप्त होते हैं, यदि अंतिम भागफल 7 है। देखो इस सवाल में अंतिम भागफल कुछ कहा नहीं था तो 1 मान लिया था यहाँ पर ये, लेकिन इस सवाल में क्या दिया है, अंतिम भागफल क्या है 7 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, सिर्फ x का मान पूछा है। आप देखें भाई भाग किस किस से दिया जा रहा है, पहले 4 से, फिर 5 से और फिर 6 से। हमने मान ली संख्या x है, 4 से x को भाग किया, भागफल आया y, शेषफल कितना मिलता है ये 2। फिर आपने 5 से y को भाग किया तो आया z, और आपने दूसरा शेषफल क्या है 3। अब देखो 6 से इसको भाग दिया, 6 से इसको भाग दिया तो कितना आया, ये दिया है, अंतिम भागफल कितना है 7। ठीक है, अब आप इनकी संख्याएं निकालिए, z का मान निकालो कितना होगा 6 इंटू 7 प्लस शेषफल, देखो भाजक इंटू भागफल प्लस ये शेषफल, सॉरी इसका शेषफल कितना है 5 प्लस 5 तो कितना आया 42 5 47, यानी आपके z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 47, z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 47। ठीक है, अब y निकालोगे आप तो क्या करोगे 5 इंटू 47 प्लस 3, तो गुणा करें इसका कितना आ जाएगा 235 और 238, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 238। ठीक है, अब देखो x निकालेंगे तो इसी प्रकार x निकालेंगे, आप किस किस का गुणा करेंगे 4 इंटू 4 इंटू कितना आ जाएगा 238 प्लस कितना शेषफल कितना है 2, जो भी आएगा यहाँ पर ये संख्या होगी। ठीक है ना, इसी क्रम में ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना।